किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार एक पुस्तक खरीदी जिसमें केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वो उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। जो वस्तु हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। उसने तुरंत अपने पुत्र से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वो एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ ही बतलाता। एक दिन नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसे भा गया। वह तुरंत अपनी सहेली से बोली, सखी, जैसे भी हो इस राजकुमार से मेरा परिचय कराओ। राजकुमारी की सहेली उस राजकुमार के पास पहुंची व बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। आप तुरंत उनके पास न गए तो वे मर जाएंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, मैं उनके पास कब और कैसे पहुंच सकता हूँ? राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष में एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। किंतु रात्रि तक राजकुमार इस घटना को भूल गया और संयोग से वैश्य पुत्र उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने उसे राजकुमार समझ उसका खूब स्वागत सत्कार किया। राजकुमारी ने कहा, मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति रूप में वरण नहीं करूँगी। तब वैश्य पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। ये सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। वो एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने एक विवाह होता दिखाई दिया। वो उसमें शामिल होकर दावत खाने लगा। विवाह का मुहूर्त होने पर जब सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई, उसी क्षण एक मदमस्त हाथी भागता हुआ उधर आ पहुंचा। वहां भगदड़ मच गई। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कहकर वह हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर पिल पड़ा। हाथी वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर जब वर अपनी बारात के साथ वापस लौटा तो सेठ की बेटी उससे शादी करने को तैयार न थी। इस प्रकार वर व कन्या पक्ष में विवाद बढ़ गया और रात्रि भी बीत गई। प्रातःकाल वहां भीड़ एकत्र हो गई। इस विवाद की बात सुनकर राजकुमारी के साथ स्वयं राजा भी वहां चला आया। उसने वैश्यपुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर मुझे सारी बात बताओ। वैश्यपुत्र ने कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। ये सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। ये सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए ये सब पहेली बन गया था। उसने दोनों कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया। उसने अपनी कन्या को 1000 ग्रामों के साथ आदर पूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उस वैश्यपुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। दोनों कन्याओं से विवाह कर वैश्यपुत्र आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। दोस्तों, खाने का तात्पर्य मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को प्राप्त कर ही लेता है।